डाबी 13 जून अमर शहीद नानक भील की पुण्य स्मृति में गुरुवार 13 जून को डाबी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक दिवसीय आदिवासी विकास मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने किया। मेले में बरट क्षेत्र की 14 पंचायतों के ग्रामीणों को केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर राहत प्रदान की गई। विधायक शर्मा ने कहा कि डाबी आदिवासी विकास मेले के जरिए बरट क्षेत्र के अधिकाधिक लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि डाबी में आयोजित विकास मेले का ग्रामीण अधिकाधिक फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि समाज और क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। बरट क्षेत्र के सभी लोगों को डाबी में आयोजित आदिवासी मेले सुचारू रूप से लगे तभी मेले की सार्थकता साबित होगी। मेले हमारी संस्कृति है, मेले से हमारी संस्कृति जीवित रहती है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, बूंदी प्रधान मधु वर्मा, तालेड़ा प्रधान राजेश रायपुरिया, पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत, तालेड़ा उप प्रधान अमित शर्मा, जगरूप सिंह रंधावा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर डाबी सरपंच कन्हैयालाल मेघवाल, पूर्व सरपंच रामनिवास गुर्जर, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश राठौर, युवराज राठौर, भील समाज के राजमल भील, धन्नालाल भील, मांगीलाल भील, जनप्रतिनिधि गण आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व डाबी में शहीद नानक भील की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। बूंदी डाबी से संवाददाता भूरे खान की यह रिपोर्ट। विभिन्न प्रकार के विकास की योजनाओं से संबंधित हो, इसी उद्देश्य के लिए प्रशासन द्वारा ये मेला वर्षों से चल रहा है और इसका लाभ भी गरीबों को मिलता है और इसका लाभ मिलने के कारण ही लोग उत्साहित रहते हैं और भागीदारी निभाने के लिए आते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि नानक के बीच के स्मारक और उनकी शहीद दिवस को सफलतापूर्वक प्रभावकारी ढंग से बनाए रखने के लिए मेले का आयोजन किया जाता रहना चाहिए। जिला प्रशासन का, पंचायत समिति और जिला परिषद का और स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच साहिबा का आभार व्यक्त करता हूँ। एक बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम SC, ST, OBC जितने भी पिछड़े वर्ग या पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर सरकारी कार्यक्रम, सरकारी योजनाएं उनको प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ, मैं 3-4 बार यहाँ पर आया हूँ, बड़े उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम को मनाते हैं। सारे अधिकारी बड़े उत्साह के साथ में इसमें जन सुविधाओं को पहुँचाने का काम करते हैं। जनप्रतिनिधि बड़े उत्साह के साथ में इसको मनाते हैं। ये सारा जो उत्साह है वो इस मेले की जान है। सर, अभी एक मसला आया है कि रोड का कार्य चल रहा है। अब उसको रोड के कार्य को कह रहे हैं कि भाई हमारे को वो NOC नहीं मिली फॉरेस्ट की, हम उसको बंद करेंगे। पहले तो कौन सी रोड की बात कर रहे हैं? ये जो अपना स्टेट हाईवे 115 बरुंदन से राणा जी गुड्डा तक जो बन रहा है। देखिए, ये ऐसा मुद्दा मेरे सामने अभी आया नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि फॉर्मेलिटीज तो पूरी होनी चाहिए। फॉर्मेलिटीज तो जो भी है पूरी होनी चाहिए। काफी समय से ये अटका हुआ है फॉरेस्ट। लास्ट टाइम जब आप आए थे आदिवासी मेले में, उस टाइम भी आपसे कहा था इस बारे में, लेकिन तब से अभी तक वो नहीं काम चालू हो गया था। लेकिन जो भी अब जैसे खटकड़ से जैतपुर वाला जो रोड है उसमें 9 साल में जाके परमिशन आई, तो अपने अपने विभाग की अपनी अपनी फॉर्मेलिटी होती है। जब तक वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो तब तक कैसे काम हो सकता है? फॉर्मेलिटीज भी पूरी होंगी, काम भी होगी। ऐसी बात। आदिवासी समाज के लिए आगे क्या रणनीति रहेगी विकास के लिए? देखिए, अभी तो हम सरकार में नहीं है, रणनीति बनाने का काम प्रदेश के लोगों ने भी सरकार को दिया है। हमारे पास काम तो ये है कि यदि आदिवासी समाज की कभी भी कोई अवहेलना सरकार करती है या सरकार के योजना में, बजट में यदि आदिवासी समाज के लोगों की अनदेखी होती है तो हम पुरजोर विरोध करके उनको ये याद दिलाएं कि आदिवासी समाज के हक और अधिकार आज़ादी के बाद निरंतर देश का संविधान ये कहता है कि उस पर काम होना चाहिए। तो आपको भी करना है। निश्चित रूप से हम विपक्ष की जो हमारी भूमिका है उसको पूरी ताकत के साथ अदा करें। पानी बिजली की काफी समस्या है। पानी बिजली की काफी समस्या है। क्या पानी बिजली की काफी समस्या है यहाँ पर। योजना है वो आदिवासी समाज को अभी भी पूरी तरह से नहीं मिल रही है, उसको क्या करें? कौन सी का जवाब? 3-4 सवाल एक साथ। एक दे दो सर। देखिए, निश्चित रूप से अभी भी हमें आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से काम करना चाहिए।
कभी भी जब कोई मिशन होता है तो ये नहीं होता है कि ये योजना देने से या इस दिन ये पूरी हो जाएगी। निरंतर ये निरंतर प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर निरंतर काम करना चाहिए जब तक कि सभी समाज का बराबर स्तर इस देश में नहीं। एक ये था सर कि हाँ, निश्चित रूप से पिछड़े हुए इलाकों में अभी भी स्कूलें बनाने का यहाँ काम है। देखिए आज का आपने एक बार पढ़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 100 कॉलेज बंद करने की बात कर रही है। अरे आप 100 कॉलेज बंद क्यों कर रहे हैं? जहाँ 400 कॉलेज नए बने हैं, अगर 100 कॉलेज में कुछ कमी है तो आप उनमें सुविधा दीजिए, बिल्डिंग बना दीजिए, टीचर्स लगा दीजिए। आप कदम पीछे क्यों खींच रहे हैं? जहाँ तक काम हो गया है वहां से आगे बढ़ाइए। लेकिन इन लोगों की मानसिकता है कि देश के लोगों को शिक्षा नहीं देनी है, देश के लोगों को अधिकार नहीं देना है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की बात करनी है, देश के लोगों को गुमराह करना ही भारतीय जनता पार्टी का सदैव से उद्देश्य रहा। बड़े क्षेत्र में पानी और बिजली की काफी समस्या रही है, अभी भी पूरे राजस्थान में समस्या है। 25 सरकार को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश चलेगा कैसे। अभी 25 सरकार उठती है, हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है, घूम फिर के वापस जाकर खाना खाकर सो जाती है। 25 सरकार को भी प्रदेश के बारे में, प्लानिंग के बारे में मुझे लगता है समझ में आ नहीं रहा है। इतनी भीषण गर्मी से गांव और लोग निकले हैं। इस भीषण गर्मी में, गर्मी की वजह से लोगों की मौतें हो गई। आज के ज़माने में अगर भीषण गर्मी की वजह से लोगों की मौतें हो जाएं तो मैं समझता हूं कि ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा देना। लोड शेडिंग के नाम पर लाइटें कटी जा रही है, इसीलिए कह रहा हूं, लाइटों से गांव के लोग परेशान हैं। गर्मी तो बहुत सालों में पड़ती है, लेकिन एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ में इन सब समस्याओं को इसका निदान हो सकता है। लेकिन इनके पास में कोई प्लानिंग नहीं है। इनको मैं फिर कह रहा हूं, नैतिकता के आधार पर इन सबको अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब पीएचडी का मंत्री ये कह दे कि मैं कोई हनुमान जी हूं क्या जो पानी पिला दूंगा राजस्थान को, अरे तो आप नहीं हो तो आप घर जाइए, जो पिला सकता है वो शपथ ले और राजस्थान के लोगों का काम करे। अगर आपके बस की नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं पिला सकता राजस्थान के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप जाइए किसी और को शपथ दिलाइए, या फिर आप डिक्लेयर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी ऐसा ओजस्वी नेता नहीं है कि जो राजस्थान के लोगों की पानी की समस्या को समाधान कर सके। नानक भील का जीवन समाज सुधारक और स्वतंत्रता के बाद में जानते हैं, बड़े क्षेत्र में नाम जाना जाता है, तो आदिवासी समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नानक जी भील जैसे लोग आज से 100 वर्ष पहले वो देश की आज़ादी की राह में उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। तब आदिवासी समाज को कितना दबाया जाता था। आज़ादी के बाद तो कई कानून बने, कई बातें हुई, निरंतर सरकारों ने इसके ऊपर काम किया। आदिवासी समाज आज उस समय से बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन उस समय में ऐसा विचारक होना, इतना गंभीर व्यक्ति होना और इतने बड़े मुद्दों के ऊपर अपनी प्रेजेंस को देना, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के पदचिन्हों के ऊपर चल के नए जमाने के लोगों को, नई उम्र के लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को इनसे सबक लेकर काम करना चाहिए।